अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जिस तरह से हमने जो है स्टार्ट किया था अपना लास्ट टाइम, मैंने आपको ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले चैप्टर तकरीबन कंप्लीट करवा दिए थे। और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे जो रिमेनिंग लेक्चर्स थे चैप्टर 6 के, 7 के, 8 के और 9 के, उसको हम इंशाल्लाह इन 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है ब्लॉक्स के, इंट्रोडक्शन के, ठीक है, वो सब मैं इंशाल्लाह आपको जिस तरह से मैं आपको पढ़ाती हूँ लाइन टू लाइन रीडिंग जो करवाती हूँ इंशाल्लाह ऐसे ही करवाऊँगी। बस आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने जो है कीमती वक्त से आप लोग के लिए वक्त निकाल रही हूँ। और ये जस्ट आप लोग की जो मोहब्बत है, जो आप लोग रोज़ मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम प्लीज़ कंप्लीट करवा दें, हमें किसी और का समझ नहीं आता। और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। सो इस वजह से जो चैप्टर 9 का मैंने ये सब बता दिया था आपको, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी की प्लेलिस्ट से चैप्टर 9 की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपने क्या करना है कि इसका इंट्रोडक्शन देखना है। अल्कोहल के बारे में मैंने बहुत डिटेल में ये लाइन समझाई आपको, ठीक है, किस तरह से एमकेट में एमसीक्यूज़ आते हैं, किस तरह से फर्स्ट ईयर बच्चे वालों के लिए आते हैं, किस तरह से लिखना है उन्होंने, ठीक है, इस सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, फिर कहाँ पे थे हम, ये भी हमने पढ़ लिया था, हमने मिथाइल अल्कोहल तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इथाइल अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इथाइल अल्कोहल को। अच्छा, तो इथाइल अल्कोहल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल को हम सिर्फ अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एमसीक्यूज़ आएगा और ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज़ होगा, ठीक है। अगर ये आएगा कि कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, ऑप्शन आपको इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल दिया हो, ठीक है, तो आपने किस पे टिक करना होगा। अगर आपने ये लेक्चर सही से लिया होगा तो आपको पता होगा कि देखें, इथाइल अल्कोहल जो है उसका फार्मूला होता है C2H5OH, मतलब ये इथाइल रेडिकल है, उसके साथ जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिलाएंगे, ठीक है, इथाइल का ये इथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6, एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इथेनॉल भी कह सकते हैं। ये सब कुछ मैंने बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। ये जो OL है ना, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अल्कोहल फैमिली को शो करता है। अब OL है तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इथेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन ये एक अल्कोहल फैमिली है, ठीक है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल को कॉमनली क्या कहा जाता है, अल्कोहल, ये एमसीक्यूज़ आता है और ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज़ होगा कि कॉमनली कोल्ड अल्कोहल किसको कहते हैं, इथाइल अल्कोहल को या इथेनॉल को, ठीक है। इस प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। अब ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है लार्ज स्केल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्मेंटेशन इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में, इसकी प्रोड्यूसिंग में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है बबलिंग फॉर्म में, तो इस वजह से इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। तो इट प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, मतलब इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इस वजह से वो बबलिंग की फॉर्म में निकलती है, इस वजह से फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि स्टार्च लेते हैं आप या मोलेसिस लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप लेकर क्या करते हैं, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम करवाते हैं इन दोनों का, ठीक है। और ये जो कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट से, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और उस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, उसमें हम स्टार्च और मोलेसिस को लेते हैं और उनका कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम करवाते हैं, ठीक है। स्टार्च की अलग करवाते हैं, मोलेसिस की अलग करवाते हैं, और वो जो एंजाइम हमें मिलते हैं, जिस एंजाइम की वजह से हम इनकी जो है इन पे कैटालाइटिक एक्शन करवाते हैं, वो एंजाइम हमें बेसिकली यीस्ट से मिलते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी
एमसीक्यूज आता है कि वो एंजाइम कहाँ से मिलते हैं, वो हमें यीस्ट से मिलते हैं। ठीक है, मैं जिस तरह से समझा रही हूँ अमेजिंग वे है और आपको इंटरेस्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि जो आप लोग पढ़ते हैं कहीं से तो वो जैसे आपको रीडिंग करवाते हैं और आपको पता हो नहीं चलता कि यार फर्मेंटेशन है क्या, ये हम क्या कर रहे हैं, ये स्टार्च और मोलेसिस है क्या। लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ और मैं आपको हर चीज़ की मीनिंग बता रही हूँ, इसी वजह से आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है। अच्छा, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, इस वीडियो में हम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने, क्योंकि बच्चे मोस्टली कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट बनती है तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, तो फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च मैंने आपको दो बताया ना कि ये दो तरीकों फर्मेंटेशन प्रोसेस या तो स्टार्च ही कर सकते हैं या मोलेसिस ही कर सकते हैं। तो पहले हम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च को, फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ स्टार्च से किस तरह से इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस से किस तरह से होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। हमने क्या लिया, स्टार्च ले लिया। ठीक है, स्टार्च की हम फर्मेंटेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, द अल्कोहल फॉर बेवरेजेस इज़ ड्राइव, जो बेवरेजेस होते हैं जो कि सोडा वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो अल्कोहल ड्राइव होती है वो होती है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से प्रेजेंट इन, और ये जो स्टार्च होता है ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको राइस से मिलता है और पोटैटो में होता है। ठीक है, स्टार्च किस में होता है, राइस और पोटैटो में होता है। तो आपने वहाँ से स्टार्च लिया, उसकी फर्मेंटेशन कर दी और ये अल्कोहल, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया फॉर दिस पर्पस। अच्छा, अब आपको स्टार्च मिल गया, अब आपने क्या करना है, उस स्टार्च के जो ग्रेन है ना उसको आपने कुक करना है। ठीक है, उसको आपने कुक करना है और क्या बना लेना है, पल्प बना लेना है, एक पल्प बना लेना है। ठीक है, गाढ़ा सा पल्प होता है ना, आपने उस स्टार्च को कुक किया, स्टार्च के ग्रेन को कुक किया, फॉर दिस पर्पस द ग्रेन इज कुक, ग्रेन को आपने कुक किया टू फॉर्म अ पल्प, एक पल्प बना लिया। ठीक है, एंड देन टू दिस एडेड माल्ट, और उसके बाद पल्प बनाने के बाद आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, आपने उसमें ऐड कर दिया माल्ट। और माल्ट क्या होता है, माल्ट एक जर्मिनेटेड बार्ले होता है। ठीक है, उसको माल्ट कह रहे हैं। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि माल्ट क्या होता है, जर्मिनेटेड बार्ले क्या होता है, माल्ट होता है, जर्मिनेटेड बार्ले इज ऑल्सो कॉल्ड अ माल्ट। ठीक है, और भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपने माल्ट पे टिक करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आपने ग्रेन को कुक किया, स्टार्च की ग्रेन को कुक करके एक पल्प बनाया, पल्प में फिर आपने जर्मिनेटेड बार्ले या माल्ट को ऐड कर दिया। अब इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि इससे एक एंजाइम निकलता है, द एंजाइम डाइटेस। या आपने याद रखना है कि जो डाइटेस होता है प्रेजेंट इन माल्ट, आपको डाइटेस एंजाइम चाहिए, इसी वजह से तो आपने माल्ट डाला पल्प में। ठीक है, तो एंजाइम डाइटेस, ये तो एमसीक्यूज आता ही आता है कि एंजाइम डाइटेस किस में प्रेजेंट होता है, माल्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने जब माल्ट डाला तो उससे एंजाइम डाइटेस निकला और उसने क्या किया, उसने हाइड्रोलाइज कर दिया किसको, स्टार्च टू शुगर माल्टोज। जो स्टार्च के ग्रेन को आपने कुक किया था ना, पल्प जो बनाया था, ठीक है, उस स्टार्च के ग्रेन को इसने शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस माल्ट एंजाइम जो कि डाइटेस है, इसने क्या किया, इसने हाइड्रोलाइज कर दिया स्टार्च को, किस में, शुगर माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च की ग्रेन को शुगर माल्टोज में हाइड्रोलाइज कर दिया। तो आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये एमसीक्यूज आएगा कि भाई डाइटेस किस में प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है कि डाइटेस हमारा माल्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है किसको, जो ग्रेन को आपने कुक करके पल्प बनाए थे ना स्टार्च के ग्रेन को, तो उसी स्टार्च के ग्रेन को ये हाइड्रोलाइज करके शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, अगर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो माल्ट है तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, माल्ट है तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। अच्छा, अब ये माल्टोज में हो गया बाय द हेल्प ऑफ डाइटेस एंजाइम। अब क्या हुआ, फर्दर एक्शन हमने करवाया बाय यीस्ट। ठीक है, फर्दर एक्शन के लिए हमने क्या डाला, उसके अंदर यीस्ट डाला। पहले हमने माल्ट डाला था और फिर वो डाइटेस एंजाइम माल्ट से जो है निकला और हाइड्रोलाइज कर दिया स्टार्च के ग्रेन को शुगर माल्टोज में। अब हम यीस्ट डालने जा रहे हैं। अब इसका भी बेसिकली इसका भी कोई मकसद होगा ना, इसमें दो एंजाइम होते हैं यीस्ट में, विच सिक्रीट टू एंजाइम, ये सिक्रीट करता है टू एंजाइम। ठीक है, पहला कौन सा होता है, पहला माल्टेज होता है और दूसरा जाइमेज होता है। अच्छा, माल्टेज क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, ये जो माल्टोज था ना उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं ज़रा एक दूसरा निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके।
ठीक है, अब मैंने क्या कहा सेकंड, फिर आपने क्या डाला, यीस्ट डाल दिया। यीस्ट में दो एंजाइम थे, एक माल्टेज था और एक जाइमेज था। ये दो एंजाइम थे, याद रखना है। माल्टेज का क्या काम क्या है, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को किस में कर देगा कन्वर्ट, ग्लूकोज में। ठीक है, और जाइमेज क्या करेगा, जो ग्लूकोज होगा ना उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इथेनॉल में। देखें आपके पास एट दी एंड इथेनॉल आ गया। अब समझ आया पूरा प्रोसेस। ठीक है, यीस्ट को जब आपने ऐड किया, फर्स्ट उससे माल्टेज एंजाइम निकला, माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में कर दिया और जाइमेज ने क्या किया, ग्लूकोज को इथेनॉल में कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए इन्होंने इक्वेशन दी हुई है। देखिए ये स्टार्च था, स्टार्च का फार्मूला है ये। स्टार्च में स्टार्च के ग्रेन को आपने कुक किया था ना, वाटर के साथ एक पल बना लिया। ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया, माल्ट डाला तो क्या निकला, डाइटेज एंजाइम निकला। ठीक है, डाइटेज ने क्या किया, इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, माल्टोज शुगर का फार्मूला C12H22O11 होता है। ठीक है, अब ये माल्टोज के साथ फिर आपने वाटर को ऐड किया और यीस्ट भी डाल दिया। यीस्ट से पहला एंजाइम माल्टेज निकला जिसने इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज का फार्मूला तो आपको बचपन से ही पता होगा, C6H12O6। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ग्लूकोज जाइमेज के साथ रिएक्ट किया। जाइमेज एक एंजाइम है जो कि यीस्ट से आता है, ये सेकंड एंजाइम है यीस्ट का। ठीक है, जाइमेज के साथ जब ग्लूकोज ने रिएक्ट किया तो इथेनॉल बना, या इथाइल अल्कोहल कह लें। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देखें बाहर निकल रही है, ये एरो शो कर रहा है कि ये बाहर आउटवर्ड जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, जेंटल बबलिंग हो रही है, ये जेंटल बबलिंग हो रही है, इसी वजह से इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बबलिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बबलिंग की शक्ल में, जेंटल बबलिंग की शक्ल में ये निकलती है इस प्रोसेस से। तो इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझाया था वो यहाँ मैं इक्वेशन की शक्ल में आपको दिखा भी दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके एंजाइम के नेम आपने याद रखने, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, सब कुछ मैंने 2-3 दफ़ा वीडियो में क्यों एक्सप्लेन किया है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा सुनने से याद रह जाता है। अच्छा, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, आपको दिखा दिया ना कि बबल्स की फॉर्म में जा रही थी, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। फर्मेंटेशन की मीन क्या है, जेंटल बबलिंग या बॉइलिंग कह लें। ठीक है, तो ये हमारा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। और अगर आपको पसंद आया है मेरा तरीका तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे जो है ना एक एनर्जी मिलती है और मैं चाहती हूँ कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट कर दिया करें, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा करते रहे हैं मुझे। ठीक है, और इंशाल्लाह फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है और इंशाल्लाह ये इथाइल अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको भी हम कर लेंगे। यूज़ ऑफ इथेनॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक के, एमकेट के लिहाज से भी और फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं व्यूज़ देखूँगी तो आगे प्रोसेस देखूँगी कि अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो आगे मैं प्रोसेस करूँगी इस चैप्टर्स को, वरना फिर मैं स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि फिर मेरे पास और भी बहुत से टारगेट्स हैं। सो आई होप कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।